जय श्री केदार। स्वागत है आपका टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जैसे हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि उत्तराखंड का पुराणों में वर्णन, ठीक है, पुराणों में किस तरीके से उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। पुराणों में हमने देखा स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में जो है हमारे पास केदारखंड और मानस खंड, ठीक है। स्कंद पुराण के अंतर्गत दो खंड है, मतलब दो पार्ट है स्कंद पुराण के अंदर, केदारखंड और मानस खंड। केदारखंड में गढ़वाल के मंदिर और गढ़वालों के तीर्थ स्थानों का उल्लेख है। अब मानस खंड में कुमाऊं के मंदिर और कुमाऊं के तीर्थ स्थानों का उल्लेख है। पिछले कनिष्ठ साय का क्वेश्चन मैंने कल के पेपर में भी डिस्कस किया था कि किस पुराण में उत्तराखंड के मंदिरों का उल्लेख मिलता है, तो क्या आंसर आया था? स्कंद पुराण, ठीक है। और मैंने आपको बताया कैलाश मानसरोवर को शिव पुराण में किस नाम से जाना गया है? रजतगिरी के नाम से, ठीक है, ध्यान रखना है। तो स्कंद पुराण में देखो तो गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है, कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। अब गढ़वाल और कुमाऊं जो है वर्तमान में भी जो है हमारे उत्तराखंड को देखे दो मंडलों में बांटा है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की सीमाएं कहाँ थी। ये स्कंद पुराण में भी वर्णित है और इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। अब हेडिंग डालना, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में केदारखंड की सीमा, केदारखंड की सीमा, ठीक है। स्कंद पुराण में केदारखंड की सीमा, ठीक है। तो केदारखंड की सीमा स्कंद पुराण में कहां तक थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए केदारखंड मतलब क्या हो गया? गढ़वाल। क्या हो गया? केदारखंड मतलब गढ़वाल। और गढ़वाल की सीमा कहां थी? तो गढ़वाल की सीमा स्कंद पुराण में लिखता है कि गढ़वाल जो है माया क्षेत्र, बहुत आसान हो जाएगा, माया क्षेत्र, माया क्षेत्र। और मायापुरी और माया क्षेत्र किसको कहा जाता है? हरिद्वार को। किसको कहा जाता है? हरिद्वार को। यहां पर वर्णन मिलता है कि माया क्षेत्र से लेकर, ठीक है, कहां से? माया क्षेत्र से लेकर, ठीक है, हिमालय पर्वत, और हिमालय में जो है नंदा देवी पर्वत, हिमालय, हिमालय में लिखेंगे नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत। और अगर हम क्षेत्र बोले तो बधानगढ़, क्षेत्र कौन सा है? बधानगढ़ का क्षेत्र, ठीक है। तो स्कंद पुराण में केदारखंड की सीमा क्या है? हरिद्वार से लेकर या माया क्षेत्र से लेकर नंदा देवी पर्वत बधानगढ़ तक के क्षेत्र में कौन सा है? केदारखंड फैला हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा दो, ठीक है, और ठीक से नोट करना इसको, ठीक। अगला, अगला जो वर्णन आएगा वो आएगा केदारखंड की जगह आएगा मानस खंड की सीमाएं। हेडिंग डालो, स्कंद पुराण में मानस खंड की सीमा, ठीक है। स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में मानस खंड की सीमा, मानस खंड की सीमा। यहां पर क्या आएगा? मानस खंड। देखो अंडरलाइन जरूर करना। अब क्या है? मानस खंड। मानस खंड मतलब क्या है? कुमाऊं। और मानस खंड की सीमा शुरू होती है नंदा देवी पर्वत से, नंदा देवी पर्वत। और क्षेत्र बोलेगा तो कौन सा क्षेत्र है ये? बधानगढ़। कौन सा क्षेत्र है? बधानगढ़, ठीक है। नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी पर्वत, जहां से काली नदी निकलती है, ठीक है, कालगिरी, ठीक है, कालगिरी क्षेत्र, ये जो काली नदी का क्षेत्र है, ठीक है, वहां तक कुमाऊं का क्या था? वहां तक मानस खंड की सीमा थी। तो मानस खंड की सीमा कहां से शुरू हुई? नंदा देवी पर्वत से कालागिरी क्षेत्र, ठीक है, कालगिरी क्षेत्र, ठीक है। ये काली नदी का जो उद्गम होता है वहाँ, तो काली नदी देखो, काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है
और भारत में क्या कुमाऊं और नेपाल की सीमा बनाती है कौन सी नदी? काली नदी। ध्यान रखना है, काली नदी जो है कुमाऊं, कुमाऊं मतलब भारत, भारत और नेपाल की सीमा बनाती है काली नदी। काली नदी से लेकर नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत, और क्षेत्र बोलेंगे तो बधानगढ़ का क्षेत्र क्या है, यहाँ तक का क्या कौन सा क्षेत्र विस्तृत है? मानस खंड, कुमाऊं। आज भी एग्जैक्ट लोकेशन कुमाऊं की यही है। और केदार खंड की अगर विस्तृत बोलेंगे तो केदार खंड कहाँ है? हरिद्वार से, हरिद्वार आज भी देखो हरिद्वार से गढ़वाल शुरू हो जाता है, जो गढ़वाल की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार मतलब माया क्षेत्र से लेकर नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत। और के मानस खंड कहाँ से है? नंदा देवी पर्वत से और काली नदी का क्षेत्र, ठीक है, कालीगिरी क्षेत्र ये विस्तृत है। ये लिखा हुआ है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में केदार खंड और मानस खंड का विभाजन कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, देखो अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर ये पूछे कि सीमा कौन थी जो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा थी, तो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा का निर्धारण कौन कर रहा था? बताइए, सोचिए जरा। मन में आंसर आया? नहीं आया तो समझ लो आप रिलेट नहीं कर पा रहे। अगर क्वेश्चन बनेगा कि स्कंद पुराण में गढ़वाल और कुमाऊं की जो सीमा थी, सीमा का निर्धारण कौन करता था, तो दोनों में कॉमन क्या था? नंदा देवी पर्वत। मतलब नंदा देवी पर्वत जो है ये हमारा विभाजक था। इस नंदा देवी पर्वत से इधर क्या है? कुमाऊं, और नंदा देवी पर्वत से इधर गढ़वाल। और गढ़वाल मतलब कुमाऊं मतलब हो गया मानस खंड। कौन सा खंड? मानस खंड। और इधर कौन सा खंड हो गया? केदार खंड। और केदार खंड शुरू हो रहा कहाँ से? माया क्षेत्र से। और ये बीच में कौन सा है? नंदा देवी पर्वत, ये कॉमन। अब मानस खंड कहाँ तक है? कालगिरी क्षेत्र, कालगिरी क्षेत्र या कालगिरी पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर पूछेंगे तो मुख्य सीमा क्या था? सीमा का विभाजन कहाँ तक कौन करता था? नंदा देवी पर्वत करता था। इसीलिए ध्यान रखना है कि नंदा देवी जो क्षेत्र, आगे जब हम पढ़ेंगे गढ़वाल और कुमाऊं का इतिहास पढ़ेंगे तो सीमा बधानगढ़ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े जाते हैं गढ़वाल और कुमाऊं के। और गढ़वाल और कुमाऊं की जो अधिष्ठात्री देवी है नंदा देवी, नंदा देवी का मंदिर भी कहाँ है? यही चमोली के बधानगढ़ क्षेत्र में है। गाना सुना होगा आपने, बधानगढ़ी की देवी जय मां नंदा, ठीक है। चलिए ठीक, अगला टॉपिक डालिए। अब अगला टॉपिक डालना महाभारत में, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस नाम से मिलता है? तो देखिए महाभारत, ठीक है, जो महाभारत है, महाभारत के समय हमारी स्थिति क्या थी उत्तराखंड? कुछ इस तरीके से हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, महाभारत के समय, ठीक। महाभारत के समय, ठीक, अगर हम देखें तो ये महाभारत काल में, ठीक है, हेडिंग डाल देना महाभारत के समय उत्तराखंड का वर्णन है। उत्तराखंड के किन किन क्षेत्रों का वर्णन मिलता है? तो उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, तो जो यहाँ पर मेन सेंटर है आज गढ़वाल का वो है श्रीनगर। कौन है? श्रीनगर। इस श्रीनगर में जो है राजा सुबाहु का शासन है। किसका शासन है? राजा सुबाहु। श्रीनगर में राजा सुबाहु, राजा सुबाहु का शासन जो है वो कहाँ है? श्रीनगर में। और राजा सुबाहु जो है वो है पुलिंद राजा। कौन सा राजा है वो? पुलिंद। ध्यान रखना है, राजा कौन से वंश का है? पुलिंद राजा, ठीक है। और यहां पर वर्णन मिलता है कि राजा सुबाहु को एक नाम दिया जाता है पुलिंदाधिपति। पुलिंदाधिपति, यहीं पर हम कहीं पे लिखते हैं इसको कुड़िंद, आगे पढ़ेंगे ये,
टॉलमी जो विदेशी इतिहासकार हैं वो बोलेंगे ये कौन है, कुनिंद है, कुनिंदाधिपति, ये कौन, सुबाहु। ठीक है, ये कहाँ है, श्रीनगर में है। अभी डायग्राम चेक देखते रहना, ठीक है, जो भी महाभारत में है। तो महाभारत काल में कहते हैं कि जो गढ़वाल में जो श्रीनगर में है राजा सुबाहु है, राजा सुबाहु पुलिंद राजा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है गढ़वाल में, ये है हरिद्वार। कौन सा क्षेत्र है, हरिद्वार। उत्तराखंड के मैप पे देखना हरिद्वार। ठीक, हरिद्वार का वर्णन महाभारत में मिलता है कि यहां पर अर्जुन किन, कौन, अर्जुन और नागराज कन्या, नागराज कन्या, इसका नाम होगा उल्पी। क्या नाम होगा, उल्पी। नागराज कन्या उल्पी और अर्जुन की शादी हुई थी हरिद्वार में, विवाह। ये महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है कि नागराज की पुत्री उल्पी और अर्जुन का विवाह कहाँ हुआ, हरिद्वार में, माया क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर समझना, ये अर्जुन और उल्पी की शादी किस क्षेत्र में होती है, हरिद्वार क्षेत्र में होती है। ठीक, मेन जो श्रीनगर है, पौड़ी के पास जो श्रीनगर पड़ता है, श्रीनगर में कौन है, राजा सुबाहु है। यहीं पर एक क्षेत्र पड़ेगा, ठीक है, इस तरफ को एक क्षेत्र पड़ेगा, यहां पर मान के चलो ये क्षेत्र है चमोली। ठीक है, यहां पर से पिथौरागढ़ आना था पर लेकिन चमोली। ठीक है, ये चमोली का क्षेत्र है। श्रीनगर से आगे कुछ लोग तो चमोली, श्रीनगर से इधर हरिद्वार। ठीक है, ये जो चमोली का क्षेत्र है, ठीक, चमोली के क्षेत्र में, ठीक है, चमोली के क्षेत्र में एक राजा का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है बाणासुर। कौन सा राजा है, बाणासुर। राजा का नाम क्या है, बाणासुर। ठीक है, बाणासुर जो है, बाणासुर असुर जो है, उसकी जो शासन है वो चमोली की तरफ, मतलब जो चमोली जोशीमठ के पास। यहां पर जगह का नाम अगर एग्जैक्ट आएगा तो जगह का नाम आएगा जोशीमठ। किस जगह पे, जोशीमठ। जोशीमठ का वर्तमान नाम क्या हो गया, ज्योतिर्मठ। तो चमोली जोशीमठ या ज्योतिर्मठ के पास बाणासुर असुर का शासन है और जिसकी राजधानी है शोणितपुर। राजधानी कहाँ है, शोणितपुर। और ये शोणितपुर पड़ता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये शोणितपुर पड़ता है रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी के पास, शोणितपुर। तो जोशीमठ के पास राजा बाणासुर है और बाणासुर जो है शासन कर रहा है जोशीमठ में। और जोशीमठ जो है उसकी जो ज्योतिर्मठ, जोशीमठ में जो बाणासुर असुर राज कर रहा है उसकी राजधानी क्या है, शोणितपुर। ये असुर था, बाणासुर है, शोणितपुर। ठीक है, शोणितपुर इसकी राजधानी थी। ठीक, बाणासुर असुर। अब यहां पर एक फैक्ट आता है महाभारत काल में, आगे चल के पता चलता है कि कृष्ण के पौत्र हुए अनिरुद्ध। कृष्ण के पौत्र हुए कौन, अनिरुद्ध। ठीक है, और बाणासुर असुर की पुत्री थी उषा। कौन, उषा। अनिरुद्ध और उषा। ठीक है, बाणासुर असुर की पुत्री का नाम क्या था, उषा। और श्री कृष्ण के पुत्र कौन हुए, अनिरुद्ध। इनकी शादी होती है उषा मठ में। कहाँ होती है शादी इनकी, उषा मठ में। और उषा मठ किसका प्राचीन नाम है, उखी मठ का। ठीक है, ध्यान रखना है। ओंकारेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर। नोट्स प्रॉपर बनाना, ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर। अनिरुद्ध और उषा का विवाह होता है उषा मठ में। उषा मठ को वर्तमान में उखी मठ के नाम से जाना जाता है। और जो ये उषा है ये किसकी पुत्री है, बाणासुर की। ठीक है, बाणासुर भूमि। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुप्त काशी के लोग हैं वो मान सकते हैं कि उस पट्टी को, गुप्त काशी से इधर की जो पट्टी है उस क्षेत्र को बाणासुर असुर की भूमि बोला जाता है। ठीक है, कि यहाँ का शासक कौन था, बाणासुर था। ठीक है, तो इस सब को लिख देंगे, पॉइंट वाइज लिखना है। महाभारत काल में उत्तराखंड का वर्णन। तो महाभारत काल में उत्तराखंड का वर्णन किस प्रकार मिल रहा है कि महाभारत काल में जो है राज्य की जो सबसे दक्षिणी सीमा है हरिद्वार। हरिद्वार में अर्जुन और उल्पी की शादी हुई है। ठीक है, हरिद्वार में। उसके बाद
आगे हम पूछेंगे जो सेंटर है गढ़वाल का श्रीनगर, श्रीनगर में जो है राजा सुबाहु है, और सुबाहु राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत कालीन राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर, वर्तमान श्रीनगर, जो बाद में गढ़वाल की राजधानी भी रहेगी श्रीनगर। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद महाभारत काल में एक असुर राजा का नाम आता है बाणासुर, जो है राज्य में जो है चमोली जोशीमठ के पास जिसका शासन चल रहा है और जिसकी राजधानी सोनितपुर है। सोनितपुर गुप्तकाशी में पड़ता है। यहाँ पर बाणासुर असुर की पूजा की जाती है। आज भी बाणासुर का मंदिर है। नोट करिए इसको, ठीक है, ठीक से नोट करना। चलो, तो नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब हेडिंग डालो आगे। महाभारत काल, महाभारत में, ठीक ना, महाभारत में, ठीक है, महाभारत में, ठीक, महाभारत में, ठीक। अब महाभारत को देखो छोटे छोटे अध्याय में बांटा गया। जैसे जैसे उनका जीवन था पांडवों का, उस हिसाब से छोटे छोटे उनका जीवन काल को माना गया, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाएगा तो फिर वन पर्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महाभारत का वन पर्व, वन पर्व महाभारत का इंपॉर्टेंट है। सभा पर्व इंपॉर्टेंट है, भीष्म पर्व इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गढ़वाल के और उत्तराखंड के इतिहास में होता है वन पर्व। देखो वन पर्व क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि वन पर्व इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम मानते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास और 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है, तो उस दौरान जो है पांडव गढ़वाल आते हैं, ठीक है, गढ़वाल छुपते हैं। गढ़वाल में मतलब जौनसार में आते हैं, लाक्षागृह लाखा मंडल के पास वो लोग आते हैं। ये हमारे पास पुराणिक महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है और हम कहते हैं कि महाभारत कालीन लाक्षागृह कहाँ है? लाखा मंडल के पास है, ठीक। तो हमें पता है कि महाभारत में जिस प्रकार से महाभारत में जुआ और पासा का खेल खेला गया था, जिसमें पांडव हार गए थे और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो कहते हैं कि पांडव जब 12 वर्ष के वनवास के समय कहाँ आए थे? उत्तराखंड आए थे, हम मानते हैं। तो और हम मानते हैं कि उसके बाद पांडवों का जब अंतिम समय आया था, जब अंतिम समय मतलब जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध लड़ लिया था, उसके बाद महाभारत के अंतिम समय के दौरान जो है पूरे 5 भाई पांडव जो है स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बद्रिकाश्रम क्षेत्र आए थे। और हम ये मानते हैं कि भगवान शिव को ढूंढने आए थे, क्योंकि पांडवों को ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, भाई की हत्या, परिवार हत्या, ठीक है, सबका आरोप लगा हुआ था। तो अब इनको इस पूरे जो आरोपों से है, जो इन सब जो कलंक पांडवों पे लगे हैं, सबसे बड़ी हत्या जो है गुरु हत्या। जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया, आपने उन्हीं गुरु की हत्या की, ठीक है, अपने भाइयों की हत्या की, अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसकी हत्या करिए महाभारत में। तो जब महाभारत काल में जब ये चीज़ें घटित होती हैं, तो इसके बाद जब पांडवों को जब अंतिम समय आता है, तो पांडवों को अब मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ऐसे में इस पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव ही इनका उद्धार कर सकते हैं। तो ये भगवान शिव की खोज करने के लिए कहाँ आए थे? गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। और जहाँ जहाँ पांडव गढ़वाल में जिन जिन क्षेत्रों में गए, आज भी गढ़वाल में उन क्षेत्रों में पांडव लीला का आयोजन होता है। ध्यान देने वाली बात है, पांडव लीला का आयोजन कहाँ होता है? गढ़वाल में होता है, कुमाऊं में नहीं होता है। और पांडवों का हम मानते हैं कि पांडव जब अपने अंतिम समय में जब स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए जब बद्रिकाश्रम क्षेत्र को जा रहे थे, तो जिन जिन गांवों से वो भटकते भटकते भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते गए, तो उन गांवों में आज भी पांडव लीला का आयोजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांडव लीला जो है अपने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी केदार घाटी है, जो केदार घाटी है ना, केदार घाटी की जो पांडव लीला है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी से पांडवों के कालीन गेंदा कौथिक, गेंडी वध, ठीक है, गेंडी का कौथिक लग जाता है, पांडव लीला हो जाती है, ठीक है, कमल व्यू, चक्र व्यू, ये सब कहें पांडव कालीन जो हमारे जो परंपराएं हैं, पांडव कालीन जो हमारे लोक पर्व हैं, वो आज भी मनाए जाते हैं। तो हमें ये पता है। इसके बाद हमें पता है कि पांडव भगवान शिव को ढूंढने आए थे, भगवान शिव इनको दर्शन नहीं देते, तो भगवान शिव ने भैंसा का रूप ले लिया और फिर उसका भैंसे के पूंछ पकड़ते और वो भैंसा विखंडित हो जाता है। फिर पंच केदारों का निर्माण होता है। ये कहानी हम आगे पढ़ेंगे। और पंच केदारों की कहानी भी क्या है? महाभारत में उल्लेखित है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि जो हमारे पंच केदार हैं, केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, ठीक है, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, और मुख कहाँ है? नेपाल में, ठीक है।
और नेपाल में कौन सा मंदिर है बताओ? पशुपतिनाथ। कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ में मुख है, ठीक है। फिर केदारनाथ, केदारनाथ प्रथम केदार, केदारनाथ दूसरा केदार, मध्य महेश्वर तीसरा, तुंगनाथ चौथा, रुद्रनाथ और पांचवा कल्पेश्वर। ये भगवान शिव की यहाँ पूजा होते हैं। इन सब मंदिरों का निर्माण पांडव काल का माना गया है। तो पांडव अपने अंतिम समय में वन पर्व जब है, पांडवों का जो वन पर्व है, वन पर्व में पांडवों का लोमस ऋषि के साथ, किस ऋषि के साथ? ध्यान रखना, ऋषि का नाम इंपॉर्टेंट है, लोमस ऋषि के साथ। लिख देना, पॉइंट लिखना। महाभारत के वन पर्व में पांडवों का लोमस ऋषि के साथ गढ़वाल आने का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। महाभारत के वन पर्व में पांडवों का किसके? लोमस ऋषि के साथ गढ़वाल आने का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम ये मान सकते हैं कि गढ़वाल का सबसे ज्यादा उल्लेख किस पर्व में होगा? वन पर्व में, क्योंकि वन पर्व में वो सबसे ज्यादा समय कहां रहे? गढ़वाल में रहे, ठीक है। तो लोमस ऋषि, ध्यान रखना, लोमस ऋषि के साथ आए थे पांडव, कहां? गढ़वाल, ठीक। दूसरा, पांडवों ने जब केदारनाथ मंदिर बनाया, जो केदारनाथ मंदिर पांडवकालीन हम मानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न किया, तो भगवान शिव जब विखंडित हो गए थे तो पांडवों ने क्या करा? भगवान शिव के मंदिर बनाए। तो केदारनाथ को जो है महाभारत काल में, जो केदारनाथ को भृंग तुंग के नाम से जाना जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगा देना कि महाभारत काल में केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता था? भृंग तुंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। महाभारत काल में जो है उत्तराखंड के जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय उत्तराखंड, जो पौड़ी का आसपास का क्षेत्र है, वहां पे कौन सी जाति रह रही है? पुलिंद। और जो दूसरी जाति रह रही है वो कौन सी है? किरात। ये दोनों जातियां इंपॉर्टेंट है, देख लेना। महाभारत काल में उत्तराखंड में पुलिंद और किरात जाति का निवास का प्रमाण मिलता है। और पुलिंद जो पुलिंद लोग थे, उनके राजा थे कौन? राजा सुबाहु। और राजा सुबाहु की राजधानी कहां थी? श्रीनगर। और श्रीनगर का प्राचीन नाम अगर हम बोले तो श्री क्षेत्र और सुबाहुपुर। तो अगला पॉइंट लिखना, महाभारत काल में जो है श्रीनगर जो है राजा सुबाहु की राजधानी थी, जिसका नाम श्री क्षेत्र और सुबाहुपुर उल्लेखित है। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाभारत काल में उत्तराखंड के स्थान एक भृंगतुंग केदारनाथ को बोला गया है। और पुलिंद जाति जो है, पुलिंद जातियों का जो सेना नायक है वो कौन है? सुबाहु। और सुबाहु की राजधानी कहाँ है? श्री क्षेत्र और सुबाहुपुर, ठीक है। तीसरा इसमें एक पॉइंट लिखना, किरात जाति। जो किरात जाति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो किरात जाति आगे पढ़ेंगे। उत्तराखंड के निवास करने वाली जाति वहां पे इंपॉर्टेंट होगी किरात, ठीक है। तो किरात जो है, मतलब किरात को हम मानते हैं आज के जमाने में, जो आज के समय में जो भोटिया जाति है वो है किरात जाति। तो यहां पर उत्तराखंड में कौन से लोग रह रहे थे? दो जाति, एक पुलिंद और एक किरात। जो ये किरात है, इन किरातों का जो है युद्ध हुआ अर्जुन से। किसका? किरात जातियों का लोगों का अर्जुन के साथ युद्ध हुआ। किसके साथ युद्ध हुआ? अर्जुन के साथ। अगला पॉइंट लिखना, किरात जाति के जो जाति थी उनका युद्ध होता है महाभारत काल में किसके साथ? अर्जुन के साथ। किसके साथ होता है? अर्जुन। और किरात जाति का जो है, जो लीडर बने, जो किरात जाति के, जिन किरात जाति ने जिस झंडे के नीचे, जिस देवता के झंडे के नीचे युद्ध लड़ा वो थे भगवान शिव। कौन थे? भगवान शिव। भगवान शिव के झंडा, ये कहते हैं भगवान शिव के नेतृत्व में किरात जाति ने अर्जुन के साथ युद्ध लड़ा। और ठीक है, तो कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ पर किराती रूप में इनको क्या करा? इनके साथ युद्ध किया। किरात जाति जो है शिव को मानती थी ना, अर्जुन के साथ युद्ध किया। यहां पर क्या होता है कि अर्जुन, किरात जाति और शिव के साथ जब युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद अर्जुन श्रीनगर के पास एक मंदिर बनाता है, जिस मंदिर का नाम होता है बिल्व केदार। कौन सा केदार? बिल्व केदार, ठीक है। तो महाभारत काल में जो किरात जाति है, किरात जाति का अर्जुन के साथ युद्ध का उल्लेख मिलता है। और अर्जुन ने क्या करा? श्रीनगर के पास मंदिर बनाया, जिस मंदिर का नाम क्या है? बिल्व केदार। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? बिल्व केदार, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखना है। बिल्व केदार। महाभारत काल में किरात जाति का अर्जुन के साथ युद्ध का उल्लेख मिलता है। और किरात जाति ने शिव जी के झंडे के नीचे अर्जुन के साथ युद्ध किया था। अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बेलपत्री से क्या करा? शिव की पूजा करिए, शिव को एक बेलपत्री चढ़ाई, ठीक है।
बिल्व पत्रम या बिल्वाष्टम पढ़ा हुआ आपने, भगवान शिव को समर्पित है। तो एक बिल्व पत्र से क्या है, भगवान शिव की पूजा करी थी अर्जुन ने। तो अर्जुन ने बिल्व केदार बनाया कहाँ पे, श्रीनगर में। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेपर के लिए। ठीक है, ठीक है, नोट कर दिया, आगे लिखो, नोट करते रहना। देखो आपने जो जिस चीज अपने नोट जिस हिसाब से बन रहे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट, फैक्ट वाइज फैक्ट, ऐसे याद करते रहो और उन पॉइंटों को लिखते रहो। और चीज़ों को देखो आराम से ठंडे दिमाग से चीज़ों को रिलेट करते चलो। अभी महाभारत काल चल रहा है, ठीक है। अब महाभारत काल में एक जगह और जो यहाँ पर प्रसिद्ध थी वो थी देवप्रयाग। कौन सी, देवप्रयाग। देवप्रयाग महाभारत काल में जो है देवप्रयाग को बोला गया है तीर्थ शिरोमणि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है, तीर्थ शिरोमणि। देवप्रयाग को तीर्थ शिरोमणि के नाम से जाना गया है, इसे स्टार लगा देना, क्योंकि अगर पूछा जाएगा महाभारत काल में तीर्थ शिरोमणि किसको कहा गया, ऑप्शन होगा केदारनाथ, ऑप्शन बी बद्रीनाथ, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी हरिद्वार। और सारे हमारी आस्था के प्रतीक है, तो हमारे को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो तीर्थ शिरोमणि किसे कहा गया है, देवप्रयाग को। महाभारत काल में देवप्रयाग को तीर्थ शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक। अब ये समग्र पापों का विनाशक इसलिए क्योंकि गंगा नदी यहीं पे बन रही है। तो गंगा नदी क्या करती है, गंगा नदी हम कहते हैं ना, गंगा नदी में लोग अपने पाप धोने जाते हैं। तो समग्र पापों का विनाशक क्षेत्र कौन सा है, देवप्रयाग। ये भी महाभारत में उल्लेखित है, ठीक है। अगला देवप्रयाग, इसे इंपॉर्टेंट लिख देना, देवप्रयाग को तीर्थ शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक। अगला जो जगह आएगी वो जौनसार के पास जाएंगे। जौनसार के पास पड़ता है विराटगढ़। विराटगढ़ इसी को बोला गया है बैराटगढ़। कालसी जौनसार के पास बैराटगढ़, ठीक है। जौनसार का राजा था, देखो जौनसार जो क्षेत्र है यहाँ का राजा था विराट। राजा कौन है, विराट, राजा विराट। ये किस क्षेत्र में है, जौनसार क्षेत्र में। राजा विराट किस क्षेत्र में है, जौनसार क्षेत्र में। राजा विराट जो है, राजा विराट के पुत्री की शादी होती है। किसकी, राजा विराट के पुत्री की शादी, पुत्री है राजा विराट की उत्तरा। और उत्तरा की शादी होती है, उत्तरा का शादी या परिणय होती है, शादी को परिणय भी बोलते हैं। उत्तरा का जो है शादी हुई थी अभिमन्यु से। किससे भी, अभिमन्यु से। तो अगला फैक्ट लिखो, महाभारत काल में जौनसार क्षेत्र जिसका नाम क्या है, बैराटगढ़, राजा विराट। महाभारत काल में जौनसार ब्रैकेट में ना बैराटगढ़ के राजा विराट की पुत्री उत्तरा, विराट की पुत्री उत्तरा की विवाह अभिमन्यु से हुआ। किससे हुआ, अभिमन्यु से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तो लिख दिया उसको। चलो और अब लिखो फिर महाभारत काल में चर्चित स्थानों को हम पढ़ रहे हैं। तो महाभारत काल में चर्चित स्थानों में अभी जौनसार के पास एक और स्थान पढ़ लेते हैं, लाक्षागृह, लाखा मंडल, लाखा मंडल, ठीक है। महाभारत काल में जो सबसे चर्चित स्थान रहा वो रहा लाखा मंडल। इसका नाम लाक्षागृह भी रखा गया है। क्या नाम रखा, लाक्षागृह, इसका प्राचीन नाम लाखा मंडल, लाक्षागृह, ठीक है। कहते हैं कि इस लाक्षागृह में क्या करा, इस लाक्षागृह में क्या है, पांडव जब लाखा मंडल के पास रहे थे तो पांडवों ने क्या करा, यहाँ पर उस पूरे जो जहाँ ये पांडव रह रहे थे उसको जलाने की कोशिश की कौरवों ने। और पांडव गुफा से निकलने में सफल रहे। और लाखा मंडल में बहुत सारी गुफाएं हैं, वहां पे लाक्षागृह आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहते हैं कि लाक्षागृह से पांडवों ने जब यहाँ पर जलाया गया इस क्षेत्र को, तो पांडव यहाँ पर सकुशल बचे, लाक्षागृह। और लाक्षागृह में पांडव क्या रखते थे, अपने अस्त्र और शस्त्र रखते थे,
ठीक है। तो लाखा मंडल का उल्लेख मिलता है। लाखा मंडल को किस नाम से जाना जाता है? लाक्षा गय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला जगह लिखना पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर महाभारत काल में पांडुकेश्वर, ठीक है। पांडुकेश्वर चमोली में है और इसको बोला जाता है पांडवों की जन्मस्थली। पांडुकेश्वर को पांडवों की जन्मस्थली। कहाँ है पांडुकेश्वर? चमोली में। पांडुकेश्वर चमोली को में पांडवों की जन्मस्थली माना जाता है और यहां पर तप किया था पांडु ने। पांडु कौन है? पांडवों के पिताजी, ठीक है। तो पांडवों का जन्मस्थली पांडुकेश्वर माना जाता है, जो कहाँ है? चमोली में है। तो पांडुकेश्वर का उल्लेख मिलता है। एक उल्लेख मिलता है यहाँ पर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। हाँ देखो, पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ है, पंच बद्री है ना। तो कौन से बद्रीनाथ है पांडुकेश्वर में? योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री ये कहाँ है? पांडुकेश्वर में। और योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में है। पांडुकेश्वर आगे चलेंगे इतिहास की दृष्टि से भी और कार्तिकेय पूर्व कत्यूरी राजाओं के तरफ समय भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पांडुकेश्वर जगह कहाँ पड़ती है? चमोली में। चमोली में पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री है, पंच बद्री में से एक से, जहाँ पर हम मानते हैं पांडु की जन्मस्थली है। और यहाँ पर कहते हैं कि कमल के फूल में ध्यान करते हुए भगवान विष्णु है, ठीक है। तो इसलिए योग ध्यान बद्री है। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तर काशी में। इसके अलावा देखो हमें वर्णन मिलता है बद्रीनाथ क्षेत्र का। कहां का? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम, ठीक है, भगवान बद्रीनाथ क्षेत्र में, ठीक है। बद्रिकाश्रम क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और बद्रीनाथ के बाद पांडवों ने क्या करी थी? स्वर्ग की यात्रा शुरू करी थी। और हम देखेंगे कि बद्रीनाथ के बाद देखो हमारे पास जहां जहां पांडवों ने प्राण त्यागे वहां पे क्या है? स्थान है, उनके मंदिर हैं। तो अर्जुन ने जो है अपने अस्त्र और शस्त्र कहाँ पे त्यागे थे? वसुधारा जलप्रपात, ठीक है ना, जो बद्रीनाथ से ऊपर जोशीमठ के पास है, माणा के ऊपर। तो आप अगर बद्रीनाथ गए होंगे तो आपने बद्रीनाथ में देखा होगा कि बद्रीनाथ के पास आगे चल के अब तो बद्रीनाथ बहुत मॉडर्नाइज बन चुका है। बद्रीनाथ के पास अभी सरकार के क्या है? सरकार को बद्रीनाथ का क्या है? पुनरुद्धार कर रही है, जीर्णोद्धार कर रही है। और यहाँ पर पांडवकालीन मंदिर है, जहाँ जहाँ पांडवों ने जिस जिस स्थान पर प्राण त्यागे वहाँ वहाँ उनके मंदिर हैं। तो कहते हैं कि वसुधारा जो जलप्रपात है, ठीक है, उस वसुधारा के पास भगवान अर्जुन या मतलब अर्जुन ने अपना गांडीव का विसर्जन किया था, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। बाकी अब कल से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये वन लाइनर है, इनको पढ़ते रहना, ठीक है। देवप्रयाग इंपॉर्टेंट है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, ठीक है। महाभारत काल में मेन सेंटर में कौन है? श्रीनगर। श्रीनगर में कौन है? राजा सुबाहु। अगर देखेंगे तो हरिद्वार में कौन है? हरिद्वार में नागराज कन्या उल्पी और अर्जुन की विवाह स्थल है, ठीक है। जोशीमठ के पास जाएंगे तो जोशीमठ के पास क्या? बाणासुर की राजधानी है। अब बाणासुर जो है जोशीमठ पे शासन कर रहा है और जिसकी राजधानी क्या है? शोणितपुर है। और इसी बाणासुर की पुत्री के साथ किसका शादी हुई थी? भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो जाएगा तो जोशीमठ, बाणासुर, फिर जोशीमठ के बाद आओगे सेंटर में श्रीनगर, श्रीनगर में राजा सुबाहु, श्रीनगर से हरिद्वार, हरिद्वार में अर्जुन और उल्पी का विवाह है। और महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ कौन आए थे? पांडव उत्तराखंड आए थे। और जहां जहां पांडव उत्तराखंड में जहां जहां रहे वहां वहां आज भी पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा जब पांडव अपने 1 साल के अज्ञातवास में थे तो पांडव जोनसार में रहे, इसीलिए जोनसार के लोग पांडवों की ज़्यादा पूजा करते हैं और पांडवों की मान्यता मानते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि दुर्योधन की पूजा भी उत्तरकाशी के क्षेत्र में होती है शमसू के रूप में, ठीक है। तो ये सब हमारा महाभारत काल का वर्णन था। और महाभारत काल के वर्णन के बाद अब हम आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। प्रागैतिहासिक काल में जाएंगे, ऐतिहासिक काल में जाएंगे, अब गुफाएं पढ़ेंगे। ये हमारे पास महाभारत कालीन हो गया। कल थोड़ा सा इतिहास और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद।